डाउट्स क्या? 8.5 के second question का third. उसको बोलो पीछे से आएगी, उसको बोलो पीछे से आएगी। एट पॉइंट सेकंड का थर्ड, पार्ट कौन सा है? 12 या 13 है? 13 है। एट पॉइंट फाइव का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। एफ एक्स क्या दिया है? एक्स की पावर 50 माइनस एक्स की पावर 20 और इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल। और एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। दिख रहा है? सही से देखना इसमें। एफ डैश एक्स निकालते हैं। 50 एक्स की पावर 49, 20 एक्स की पावर 19। ठीक, क्रिटिकल वैल्यू के लिए इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ जाएगा? 10 एक्स की पावर 19, अंदर क्या बचेगा? 5, 30, 2 इज इक्वल टू, आ गया समझ में? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तो डिवाइड में आ गया, तो यहाँ से x की पावर 19 इज इक्वल टू 0, तो एक तो x 0 निकल गया। क्लोज इंटरवल है 0, ये 0 वैल्यू रिजेक्ट नहीं करेंगे बट ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। 5x की पावर 30 किसके इक्वल आया? 2 के। x की पावर 30 किसके इक्वल आया? तो x की वैल्यू कितनी आई? 2/5 की पावर 1/30। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है? 0.4 हो गया ना। 2 डिवाइड बाई 5 की वैल्यू 0.4 होगी, तो 0.4 की पावर कितनी? ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 1/30 पावर रेस कर रहे हैं हम इसकी। नहीं आया समझ में? है जैसे मान लो 0.4 की पावर अगर हम 1/2 रेस करते, यानी कि 4/10 का स्क्वायर रूट, 2 डिवाइड बाय कितनी वैल्यू आएगी? 3.13 समथिंग, आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मैं इसकी फिर पावर 1/2 रेज करूँगा तो 1/4 पावर रेज हो गई, आंसर फिर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो आंसर 0 पॉइंट समथिंग में, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो अब आपके पास टेबल बनानी है। 0, 1 और यहाँ वैल्यू कितनी है? 2/5 की पावर 1/30 x। एफ एक्स निकालते हैं। 0 पर 0 आएगा और 1 पर भी 0 आएगा। अब 2/5 की पावर 1/30 और उसकी पावर 50। अब 2/5 की पावर 1/30 और उसकी पावर कैंसिल हो गया, तो 2/5 की पावर कितनी आई? 5/3। ये 2/5 की पावर कितनी आ गई? 2/3। इसको मैं 2/5 की पावर कितनी कॉमन निकाल सकते हैं? 2/3 दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचा? 2/5 की पावर 1 बची, 3/3 विच इज़ 1 और माइनस 1, मतलब 2/5 की पावर 2/3 और इंटू माइनस का 3/5, माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 की पावर। आगे बात समझ। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 0 एट 0 and 1, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज दिस एट दिस वैल्यू। नेगेटिव है तो ऑब्वियस बात है मिनिमम होगी। बस हो गया, यही आंसर होगा। और कौन सा डाउट है? यही आंसर होगा। इसी का फोर्थ पार्ट।
x माइनस 1 की पावर 2/3, 1/3 x माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस 2, इंटरवल है 1 से 9 क्लोज्ड, fx x माइनस 1 की पावर 1/3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 इज 1, u इंटू वी रूल लगेगा। अब x माइनस 2 एज इट इज, डेरिवेटिव इज 1/3 पावर आगे x माइनस 1 की पावर माइनस 2/3, 1/3 माइनस 1 और इंटू एक्स का 1, x माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस x माइनस 2, ये नीचे आ जाएगा, x माइनस 1 की पावर 2/3 पॉजिटिव और इंटू में 3, ये एफ डैश एक्स है, u बाई वी रूल से डेरिवेटिव। एलसीएम ले लेते हैं इसका, x माइनस 1 रेज पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 1/3 पावर को 2/3 से करोगे तो 3/3 विच इज़ 1, तो x माइनस 1 ही रह गया, और प्लस इसके पास तो भाई ये 3x प्लस एक्स 4x, माइनस का 3 माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 1 रेज पावर क्या निकला, एफ डैश एक्स। Now, what is f dash x? For critical value of fx x, f dash x is equal to 0. तो 4x minus 5 डिवाइड बाय में 3 इंटू एक्स माइनस 1 रेज पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4, 1 9 और 5/4, 1 वैल्यू पर क्या आंसर आ रहा है, 0, 5/4 वैल्यू पर आंसर निकाल लो, 5/4 में से 1, 1/4, 1/4 की पावर 1/3 और 5/4 माइनस 2 माइनस 3/4 इंटू 1/4 की पावर 1/3, यानी माइनस 3 बाई में 4 की पावर 1 और 1/3 पावर ऐड करोगे कितनी हो जाएगी, तो ये आया माइनस 3 डिवाइड बाई 4 रेस पावर 4/3 और 9 लेंगे, 9 माइनस 1 8, 8 की पावर 1/3 2, 9 माइनस 2 7, मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 14 एट x इक्वल टू 9 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 3/4 रेस पावर 4/3 एट x इक्वल टू 5/4, ये इसका आंसर हो गया। और क्या डाउट है, बस और किसी कोई डाउट नहीं, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज 8.6। इस एक्सरसाइज से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में गारंटेड, 6 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन इसमें 100% आता है एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल 1, ये बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें पीछे भी क्वेश्चन 35 समथिंग 38 ऐसे कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। थर्टी 31 एग्जाम्पल है मेरी बुक में और इसके जो क्वेश्चन है वो 35 है। इसके पीछे होट्स में भी दे रखे होंगे, इम्पोर्टेंट है ये एक्सरसाइज। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं समझा दूंगा। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट पार्ट, डिवाइड 30 into 2 parts such that their product is maximum। थर्टी को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चंस में हमेशा 2 बातें होंगी, एक गिवन होगा और एक प्रूव करना होगा। अब गिवन और प्रूव करने में बीच में आती है कंडीशन, कि वो क्या कंडीशन है जिसमें गिवन चीज़ प्रूव हो जाए। ये प्रूव की जगह ज़्यादा बेटर वर्ड है
मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाए। जनरल मेथड बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में यही होता है, गिवन चीज़ आइडेंटिफाई करो और उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्यों करना, उसको देखो वो क्या है। ये एक फंक्शन होगा जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और जो गिवन होगा उस गिवन को इस फंक्शन में हम यूज़ करेंगे। यूज़ करके ये फंक्शन वन वेरिएबल का कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये वन वेरिएबल का कन्वर्ट होगा तो इस फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम करना हमें आना चाहिए। एफ डैश एक्स क्रिटिकल वैल्यू के लिए इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे और ये वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर पॉजिटिव आया तो मैक्सिमम होगा और नेगेटिव आया तो मिनिमम होगा। अब हाँ, पॉजिटिव आया तो मिनिमम होगा और नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे हम इस पूरे एक्सरसाइज में। फर्स्ट डेरिवेटिव की नीड नहीं है, सेकंड से ही हो जाता है। करना हो तो फर्स्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ, बस जनरल यही होगा पूरी एक्सरसाइज में। और कंडीशन अपने आप ही जनरेट हो जाएंगी कि क्या कंडीशन बनती है। 30 को डिवाइड करना 2 पार्ट्स में, तो लेट द 2 पार्ट्स बी, फर्स्ट पार्ट x, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, सेकंड पार्ट को क्या लेते हैं, मान लो y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 30 को डिवाइड करना था तो इन दोनों का सम 30 बनेगा, ये चीज़ गिवन है। यहाँ से y की वैल्यू निकल गई, निकालना हो तो x की भी निकाल सकते हो, y की भी, किसी एक की भी निकाल लो। वन वेरिएबल को अदर की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, ये गिवन था। अब हमें करना क्या है, सच दैट हमें 30 को ऐसे डिवाइड करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। लेट p बी देयर प्रोडक्ट, तो p की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर p मस्ट बी इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो p जो है वो फंक्शन बन गया x का, px, y की वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ 30 माइनस एक्स, इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो p ऑफ p इज़ अ फंक्शन ऑफ x, px क्या बना 30x माइनस, इस प्रोडक्ट फंक्शन को मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज। या तो क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। डेरिवेटिव निकालेंगे, p डैश x 30 माइनस 2x, क्रिटिकल वैल्यू के लिए इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 30 इज इक्वल टू 2x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये कंडीशन आ गई, यानी 15 पर होगा। अब हम क्या निकालेंगे, p डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, 30 का 0, यहाँ से कितना निकला डेरिवेटिव, हमें कहाँ पर निकालना है, 15 पर। तो p डबल डैश 15 की वैल्यू भी -2 ही होगी, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, देयरफॉर लोकल मैक्सिमा, या मैक्सिमा कह लो सिंपली, तो देयरफॉर इट इज़ मैक्सिमम। तो इम्प्लाइज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15। और सेकंड पार्ट क्या होगा, y, और y किसके इक्वल था। अगर वो पूछ ले मैक्सिमम प्रोडक्ट बता दो, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 15 इंटू 15 इज 225। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर हम 30 के 2 पार्ट करते हैं, तो पार्ट कोई भी हो सकते हैं, 10 और 20 भी हो सकते हैं, 11 और 19 हो सकते हैं, 12 18 हो सकते हैं, 13 17 हो सकते हैं, 14 16 हो सकते हैं, 15 15 हो सकते हैं, 16 14, अब तो उल्टा ही चला जाएगा। इसका सम प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 200, इसका 209, 216, 221, 14 को 16 से करते हैं तो कितना आएगा, 224। लेकिन 15 को 15 से करेंगे अगर हम, तो 22, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें यहीं पर मिलेगा, ठीक। तो उसमें गिवन क्या था कि 30 को डिवाइड करना है। अगर हम स्टार्टिंग से ही ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को x और सेकंड पार्ट को 30 माइनस एक्स, तब भी गलत नहीं होता, तब भी सही था। हमने y वेरिएबल इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। हमें पता है कि दो चीज़ों का सम अगर 30 है, उनमें एक चीज़ x है तो दूसरी चीज़ 30 माइनस एक्स ही होगी, तो करने को वैसे भी कर सकते थे। यहाँ से भी क्या हुआ, y को मैंने इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट कर लिया। मैंने ये इसीलिए करके दिखाया कि कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैंने इसलिए जान के 2 वेरिएबल ही x और y, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट एक वेरिएबल में लेकर आओ। मान लो 2 वेरिएबल आ गए तो दूसरे को पहले में कन्वर्ट करना आना चाहिए गिवन कंडीशन से। अगर मैं डायरेक्ट करता तो x और 30 माइनस एक्स भी कर सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट देखते हैं।
तो बस इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये तो बहुत आसान था, इसमें कुछ नहीं था। आगे धीरे धीरे क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी थोड़ा चेंज आने लग जाएगा। सेकंड है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकंड नंबर मस्ट बी 24 माइनस x, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। सेम ही क्वेश्चन है, इसका प्रोडक्ट लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए, यानी कि x इंटू 24 माइनस एक्स को मैक्सिमाइज करना है। तो p डैश डेरिवेटिव निकालो, मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो u इंटू भी लगा लो। तो 24x का डेरिवेटिव 24 माइनस x के डेरिवेटिव 2x, क्रिटिकल वैल्यू के लिए इक्वल टू 0, तो x निकल गया 12। इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो निकलेगा माइनस का 2 विच इज़ नेगेटिव। इट प्रूव्स दैट इट इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12। दो पार्ट आ गए, एक 12 और दूसरा भी 12 ही आएगा, और मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा 144। उसने सिर्फ ये पूछा है कि फाइंड द टू नंबर्स, तो वो नंबर्स होंगे 12, 12। सेकेंड एग्जाम्पल, determine two positive numbers whose sum is 15, let the first number be x and second number be 15 minus x। अब अगर हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव आई तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसने पॉजिटिव नंबर्स कहे हैं। टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and sum of whose square is minimum, और उनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम होना चाहिए इस बार। let s be the sum of their squares, sum of their squares, it is sum of their squares। तो डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मिनिमम करना है। 2x मिनिमम या मैक्सिमम दोनों के लिए पहला डेरिवेटिव क्रिटिकल वैल्यू और दूसरे डेरिवेटिव पर नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी कहा होगा उसने, 2 आगे आएगा। फिर इसका डेरिवेटिव -1, कॉमन निकल गया 2, अंदर बचा x, ये माइनस यहाँ पर आएगा तो -15, और साइन चेंज हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर ही देते हैं, 4x माइनस 30, ये निकल गया फर्स्ट डेरिवेटिव ds बाई dx, सिंप्लीफाई करके। क्रिटिकल वैल्यू के लिए ds बाई dx लिख लेना फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x, ds बाई dx इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 4x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, 7.5 या 15/2 जैसे मर्जी कर लो। अब पहला नंबर हो गया 15/2 और दूसरा नंबर भी 15/2 हो गया। अब हमें गारंटी देनी है कि ये ठीक है, तो अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलेगा 4, x का 1, 30 का तो 0 ही हो गया, 4 विच इज़ पॉजिटिव। ये कहाँ पर रखना है x इक्वल टू 15/2, अगर होगा x तो डाल देंगे, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव होने से क्या प्रूव हुआ, ये मिनिमम है, हेंस प्रूफ। और दो नंबर हैं वो 15/2, 15/2। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। एक नंबर x मान लेते हैं, दूसरा नंबर 16 माइनस एक्स। द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, इस बार क्यूब्स का सम मिनिमम होना चाहिए। तो 16 माइनस एक्स का क्यूब और x का क्यूब, इसका जो सम है ये मिनिमम दिखाना है। डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 आगे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर और फिर -1 16 माइनस एक्स का, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया ds बाई डी एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव अभी निकाल देता हूँ, डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना आया 6x, ये -3 तो एज इट इज़ रहेगा। इसका डेरिवेटिव 2 आगे 16 माइनस एक्स, फिर अंदर वालेगा -1, तो यहाँ प्लस हो गया, तो ये बना 6x प्लस 6 इंटू 16 96 माइनस का 6x, ये कैंसिल, कितना आया विच इज़ पॉजिटिव। तो मिनिमम तो प्रूव कर लिया। अब इसको क्रिटिकल वैल्यू के लिए इक्वल टू 0 कर लो, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल हो तो दो बातें होती हैं, x प्लस माइनस वाई आ जाएगा। तो x किसके इक्वल आएगा, या तो 16 माइनस एक्स के इक्वल, या फिर x किसके इक्वल आएगा माइनस ऑफ 16 माइनस एक्स। यहाँ से 2x कितना आ गया 16, तो x कितना आ गया 8। तो पहला नंबर 8 और दूसरा नंबर भी 8, यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। -16 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, 0 इज़ नॉट इक्वल टू -16, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट, ये हो नहीं सकता। तो यही हुआ बस। कहाँ से पॉजिटिव लेते नहीं, वो मुझे नहीं पता ना कि यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी।
एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, या तो इसे ओपन कर लो 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 32x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 32x प्लस में आ गया इज इक्वल टू 256, कितने पे कैंसिल हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये तो ऐसे ही कर लो। अब स्क्वायर ओपन नहीं करना तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के, तो एक्स या तो वाई होगा या फिर एक्स क्या होगा माइनस वाई। आप सोच रहे हो कि इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वाई भी तो नेगेटिव हो सकता था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता, फिर ये रिजेक्ट होता और ये एक्सेप्ट होता। नेक्स्ट है, अब कुछ ढंग का क्वेश्चन आया है, 4th एग्जाम्पल। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल हैविंग द पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल हैविंग पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर्स। अब पहली बात तो इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, इसको मैं अब तक जो स्टेटमेंट दी थी आप थोड़ी स्टेटमेंट घुमा कर दे दी, तो मैं इस स्टेटमेंट को पहले सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ कि ये स्टेटमेंट का मतलब ये निकलता है। इसकी सिंपलेस्ट स्टेटमेंट ये बनती है, अ रेक्टेंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 200 मीटर है। अगर मैं आपको कहूँ फाइंड इट्स एरिया, तो क्या ये क्वेश्चन ठीक है? इसका एरिया फाइंड करो, तो इसका एरिया हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमें पेरीमीटर पता है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ सब कुछ सम पता है उसका, तो हमें ये नहीं पता कि लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। तो अगर ये छोटी क्लास का क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन के आंसर मल्टीपल आंसर आएंगे। अगर पेरीमीटर 200 है तो ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों 40-40 हो, 80, और ये दोनों 60 हो, तो एरिया 2400 आएगा। और ये भी पॉसिबल है कि चारों ही 50 हो, तो एरिया 2500 आएगा। और पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हैं जिसके अंदर पेरीमीटर 200 ही होगा रेक्टेंगल का, और एरिया तो अलग अलग निकलेंगे। तो फाइंड इट्स एरिया तो क्वेश्चन गलत ही हो गया, हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्वेश्चन का क्या है, फाइंड द पॉसिबल मैक्सिमम एरिया। पॉसिबल एरिया विच इज़ मैक्सिमम, या पॉसिबल मैक्सिमम एरिया, एक ही बात है। जितना भी मैक्सिमम एरिया पॉसिबल हो सकता है उसको फाइंड कर दो। इसका मतलब मेरे को गिवन कंडीशन क्या है कि रेक्टेंगल में पेरीमीटर 200 है, मैं इसको नहीं बढ़ा सकता। जैसे सम ऑफ नंबर्स 8 था या जो भी था, उस नंबर को तो चेंज नहीं कर सकते। तो पेरीमीटर का जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो तो 200 ही है। अब 200 की चीज़ में रहते हुए ही हमें क्या करना है, उसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और गिवन क्या है उसका पेरीमीटर। इसी को इसने इस लैंग्वेज में लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल। ये लार्जेस्ट रेक्टेंगल है नहीं, वो बनेगा। अभी तो क्या है, वो सिर्फ रेक्टेंगल है, और उसका एरिया क्या करना है हमें, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमाइज करना है। कब करना है, जब रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या है 200। हमेशा क्वेश्चन में कुछ कंडीशन गिवन होगी, कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे यानी गिवन होंगे, और कुछ चीज़ें हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी होगी। अब यहाँ मिनिमाइज क्या करना है, वैसे बेसिकली दोनों एक एक होंगे। एक चीज़ मिनिमाइज मैक्सिमाइज करनी होगी और एक फिक्स्ड कांस्टेंट पैरामीटर गिवन होगा, मतलब कंडीशन गिवन होगी, गिवन सिचुएशन होगी। अब गिवन सिचुएशन है कि इसका पैरामीटर 200 है रेक्टेंगल का, और मैक्सिमाइज करना है कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लार्जेस्ट है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल bx एंड इसकी विड्थ या ब्रेड्थ ले लो ऑफ रेक्टेंगल भी y। देयरफॉर पेरीमीटर इज 200 इम्प्लाइंग, ये तो पता ही है ना, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आ गया, ये कितने पे कैंसिल हुआ, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूँ दूसरे की टर्म्स में। इक्वेशन नंबर 1, y की या x की, जिसकी मर्जी।
जो चीज़ मैक्सिमाइज करनी है उसको फंक्शन का नाम दे दो। एरिया मैक्सिमाइज करना तो ए लिख लिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेट ए बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, देन एरिया इज एक्स वाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो ये एरिया आ गया। अब मेरे को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 100 एक्स माइनस का एक्स के, एरिया फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। टू मैक्सिमाइज द एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट and then again differentiate it to get the second derivative to confirm it is negative then it is maximum। तो मैं मैक्सिमाइज करके दिखाना उसको। तो डी ए बाई डी एक्स कितना निकला 100 2x, और यहीं से मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकाल देता हूँ, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 100 का तो 0 आ गया और यहाँ से कितना आ गया -2, और यहाँ से ये नेगेटिव आया तो क्या हो गया मैक्सिमम। क्रिटिकल वैल्यू के लिए इक्वल टू 0 कर लो तो 100 किसके इक्वल आ गया 2x के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो लेंथ कितनी हुई 50 और ब्रेड्थ भी कितनी होगी 50। अब उसने पूछा था फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x भी 50 है और y भी 50 है, तो 50 टाइम्स 50, तो हमारा एरिया कितना आया, हाँ यूनिट जो भी दे रखा होगा उसका स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। यानी अगर मैं कंपेयर करूँ क्वेश्चन में तो उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इस बार, पहले मैक्सिमम पॉइंट पूछ रहा था, इस बार मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। नेगेटिव करके दिखा दिया, मैक्सिमाइज हो गया, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन का एक और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एक बार समझ लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन का ये है कि अगर हमारा पेरीमीटर 200 हो और एक रेक्टेंगल हो तो मैं कितने रेक्टेंगल बना सकता हूं 200 पेरीमीटर के साथ, इनफाइनाइट। एक्स और वाई का सम 100 होना चाहिए, बस 200 पेरीमीटर अपने आप ही हो जाएगा। अब x और y का सम 100 होना चाहिए, तो इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इंटीग्रल में लोगे तो चलो फिक्स्ड आएंगे, लेकिन रियल नंबर में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब मान लो अगर मैंने x को 10 लिया और y को 90 ले लिया, तो ये भी तो एक रेक्टेंगल बना जिसका पेरीमीटर 200 है। तो इसका एरिया कितना आया, अगर मैं इसका डायमेंशन चेंज कर दूं, ये 20 ले लूं और ये 80 ले लूं, तो अब इसका कितना आया, तो बढ़ रहा है। यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे पता है कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल अंदर है एक्स और वाई, ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगलों में वो रेक्टेंगल एरिया सबसे लार्जेस्ट रहेगा जब वो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब फाइनल आंसर मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी वो क्या निकली थी 50। तो मैं ये कह सकता हूँ अमंग, इसी स्टेटमेंट को ऐसे कह सकता हूँ, अमंग all the rectangles with given perimeter square is also a rectangle, the square has maximum or largest or greatest area। समझ में आया। अब यही क्वेश्चन बन गया, आपको प्रूव करना है among all the rectangles with given perimeter the square has the लार्जेस्ट एरिया। बट अब इसमें हमें पेरीमीटर 200 नहीं दे रखा, उसमें तो दे रखा था। दैट मीन्स ये जो होगा ये आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएगा, जो ये वाला मैं बता रहा हूँ। इसमें हम पेरीमीटर को क्या ले लेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं कांस्टेंट। लेट पी बी द पेरीमीटर, पी ही कंसिडर कर लिया हमने पेरीमीटर, कांस्टेंट वैल्यू है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो p बाई 2 इज इक्वल टू क्या आया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई p बाई 2 माइनस एक्स। कुछ लोग 2k भी ले लेते हैं या 2p ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, इसमें भी कुछ नहीं है। अब आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी है p बाई 2 माइनस एक्स, कितना बना p x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए पहले डेरिवेटिव निकालो, डी ए बाई डी एक्स, ये निकला p बाई 2 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो p बाई 2 माइनस 2x को 0 के इक्वल करूँगा तो कितना आएगा, p बाई 2 इज इक्वल टू 2x। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 4x, या x की वैल्यू कितनी आई, x निकालो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई p बाई 4। अब y की वैल्यू क्या है, y है p बाई 2 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आई p बाई 2 माइनस p बाई 4, एलसीएम 4 2p माइनस p, इट इज़ अगेन। अब x भी p बाई 4 है, y भी p बाई 4 है, दैट मीन्स x एंड y आर इक्वल, x एंड y आर इक्वल, तो दैट मीन्स दैट स्क्वायर बिकम्स एन, दैट रेक्टेंगल बिकम्स अ स्क्वायर। जो ये रेक्टेंगल था वो स्क्वायर बन गया क्योंकि x और y इक्वल आ गए, लेकिन मेरे को डबल डेरिवेटिव भी दिखाना है, तो डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसका डेरिवेटिव 0, इसका निकला -2 विच इज़ नेगेटिव, दैट मीन्स
मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन हुआ, ए फंक्शन हुआ ना मैक्सिमम, ए कौन था, एरिया, दैट मीन्स एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x एंड y आर इक्वल, दैट मीन्स दैट रेक्टेंगल विल बिकम अ स्क्वायर ऑटोमेटिकली। तो हमारा पेरीमीटर p कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 200 400 कितना भी हो, अगर वो वैल्यू दे रखी है तो वही वैल्यू ले लेंगे, अगर वैल्यू नहीं दे रखी होती, ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन में गिवन पेरीमीटर, तो फिर हम उसको कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं, ABC P M N कुछ भी कोई कांस्टेंट ले सकते हैं और फिर कांस्टेंट ही चलता रहेगा और कांस्टेंट की टर्म्स में x और y निकलेंगे। जो क्वेश्चन में कंडीशन प्रूव करने के लिए कही होगी वो कर देंगे। अब जैसे ये कंडीशन मैंने आपको 3 बातें बताई थी, गिवन, कंडीशन और प्रूव क्या करना है। जो प्रूव करना है वो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। वो क्वेश्चन में खुद ही बताएगा कि मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज, और वही होगा ऑटोमेटिकली, वही होगा, आपको चेक नहीं करना। तो गिवन क्या था इस क्वेश्चन में, रेक्टेंगल और उसका पेरीमीटर। प्रूव क्या करना था, उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना था। और कंडीशन क्या हमने ड्राइव कराई कि ऐसा तब हो सकता है जब वो स्क्वायर बने, यानी वो दोनों लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल आए। अब तक के जितने क्वेश्चन है उसमें हमने ये प्रूव करा था कि वो दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए, 12 12 8 8 15/2 15/2, तो उनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, जो भी कंडीशन थी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जो मैंने अभी लिखा था ऐसे घुमाकर भी दे सकता है और डायरेक्ट भी दे सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना है गिवन क्या है और फिर प्रूव क्या करना है। और ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसे कितने रेक्टेंगल पॉसिबल हैं, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल पॉसिबल हैं। तो देखा जाए तो अगर मैं इनकी लेंथ बढ़ाता जाऊँगा, अगर मैं इनकी लेंथ बढ़ाऊँगा तो मेरे पास हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मान लो मैं हाइट बढ़ाऊँगा तो फिर लेंथ क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि पैरामीटर तो फिक्स्ड ही रहना है। तो उन सब के अंदर एरिया अलग अलग आता रहेगा। तो उन सभी एरिया में सबसे बड़ा एरिया तभी पॉसिबल है जब आप इन दोनों को क्या करोगे, सेम लोगे। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये, और आगे और भी क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे जिसका डेली लाइफ में यूज होगा। समझा नहीं मैं। हाँ, वैल्यू तो आ जाती है, लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव से आप शो नहीं करोगे तो कैसे पता लगा कि मैक्सिमम या मिनिमम है। वो क्रिटिकल पॉइंट तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों का ही हो सकता है। 5th करें, ऑब्वियसली शो करना है, नहीं तो 2 नंबर कटेंगे। प्रूव दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अ स्क्वायर। सेम कर दिया मैंने क्वेश्चन। प्रूव दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अ स्क्वायर। सेम ही कर दिया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें P आ गया, बस इसने K ले लिया हुआ, 2K ले लिया हुआ, डजंट मैटर। 6th एग्जाम्पल कुछ ढंग का एग्जाम्पल मिला। अब तक तो बिल्कुल बकवास से चल रहे थे, आसान से। अब 6th में कुछ है ढंग का। अब क्वेश्चन जब दिया होगा तो फिगर बनाना होगा। सबसे पहली बात, फिगर बनाकर हमें फिगर में आइडेंटिफाई करना होगा। गिवन कंडीशन इतनी इजीली नहीं मिलेगी, गिवन कंडीशन इतनी इजीली नहीं मिलेगी। फिगर बनाकर देखना क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, हो सकता है वहाँ से मिल जाए। क्या ट्रायंगल सिमिलर हो रही हैं, हो सकता है वहाँ से मिल जाए। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या फिर ज्योमेट्री के जो टूल्स होते हैं उन टूल्स की हेल्प से मिल सकती है। जो बेसिक छोटी क्लासेस के रिजल्ट होते हैं उन सब से कोई ना कोई कंडीशन हमें मिल जाती है। सिमिलैरिटी से मिल जाती है, कॉन्ग्रुएंसी से मिल सकती है, और पाइथागोरस थ्योरम वगैरह से भी। ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, अगर हमें एंगल दे रखा है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये सब यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। शो दैट, क्योंकि तुम्हें इसकी स्टेटमेंट दिक्कत करेंगी इसीलिए मैं स्टेटमेंट भी बोर्ड पर ही लिख रहा हूँ। अगर तुम्हें स्टेटमेंट में एक भी वर्ड समझ नहीं आया या कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी स्टेटमेंट ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। सिंपल स्टेटमेंट नहीं होती, थोड़ी घुमा कर देता है वो। तो मैं उसी को स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कह रहा है शो दैट, प्रूव करके दिखाना है हमें, रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। हमें शो करनी है वो कंडीशन, एरिया मैक्सिमम होगा। दैट कैन बी, अब गिवन है, दैट कैन बी inscribed in a circle, that can be inscribed in a circle of radius r is a square of side √2r। तो वो कह रहे हैं कि प्रूव करना है। पहले मैं इसको ऐसे करता हूँ,
रेक्टेंगल, इंस्क्राइब्ड का मतलब तो पता होगा ना सभी को, रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ये है गिवन। प्रूव करना है इट्स एरिया इज मैक्सिमम व्हेन साइड ऑफ rectangle is equal to root 2r. In fact, both sides of rectangle is equal to root 2r. तो अगर मैं both sides कह रहा हूँ तो स्क्वायर बन गया और साइड रूट 2r है। तो वो कह रहा है कि अगर किसी रेक्टेंगल को आप एक सर्कल के अंदर बनाओ और जिस सर्कल का रेडियस r हो, ये दिया हुआ है, और उसका एरिया आप मैक्सिमाइज करना चाहो, तो एरिया मैक्सिमाइज सिर्फ तभी हो सकता है जब वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर बने और फिर उस स्क्वायर की साइड रूट 2r आएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर ये रेडियस न्यूमेरिकल वैल्यू में देता 10 देता तो 10 रूट r आ जाती, यानी जनरलाइज क्वेश्चन करा रहा है हमसे। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम हो, जिसको हम बना सकते हैं एक सर्कल में रेडियस r के साथ, वो एक स्क्वायर होगा जिसकी साइड 2r है। अब ज्योमेट्रिकली अगर सोचें तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, देखो हम एक रेडियस सर्कल तो दे ही रखा है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो सर्कल तो गिवन है और रेडियस r भी गिवन है, दैट मींस इट्स अ फिक्स्ड रेडियस r विद अ सर्कल। तो एक सर्कल जिसका रेडियस r ये फिक्स्ड है, इस सर्कल के अंदर मैं कितने रेक्टेंगल बना सकता हूँ, इनफाइनाइट। ये एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, ये रेक्टेंगल बन सकता है, ये रेक्टेंगल बन सकता है, ये रेक्टेंगल बन सकता है, ये रेक्टेंगल बन सकता है। कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे इसमें, उनमें लेंथ और ब्रेड्थ क्या करेगी, वेरी करेगी, यानी वेरिएबल कौन है, x और y। अगर लेंथ ले रहा हूँ x और ब्रेड्थ ले रहा हूँ y, तो जैसे मैं x को कम करूंगा y बढ़ जाएगा और x को बढ़ाऊंगा तो y कम हो जाएगा, यानी x और y की वैल्यू चेंज होती रहेंगी, लेकिन x और y लेंथ और ब्रेड्थ जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो इस स्क्वायर के चारों, मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि वो सर्कल के अंदर क्या आ जाए, फिट हो जाए। और सर्कल का रेडियस कितना है, r, ठीक है। तो उन सभी, अब देखो एक सर्कल की रेडियस r फिक्स्ड है, उस सर्कल के अंदर बनने वाले जितने भी रेक्टेंगल हो सकते हैं, तो among all the infinite rectangles that can be inscribed in a circle with radius r, that rectangle has the greatest area when it becomes a square with side root 2r। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। कैसे करेंगे, करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती है उसके नाम रख लेते हैं, लेट दिस x दिस y। तो करने के लिए लेट द साइड ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड y ले लूँ, साइड मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ, बी x एंड y, और सर्कल का रेडियस तो r दे ही रखा है। अब साथ में एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हम एक सर्कल बना लिया और रफ स्केच चाहिए, रफ डायग्राम है, पेन से भी बना सकते हो, ठीक। तो ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ABCD इज अ रेक्टेंगल, 90 डिग्री एंगल होता है रेक्टेंगल में, यही एक कंडीशन है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम और राइट एंगल होगा। सर्कल का सेंटर O ले लेते हैं और सर्कल का रेडियस हमें क्या दे रखा है, R, ठीक। अब AC को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन AC, सर्कल का सेंटर ये पॉइंट हो गया O, इस साइड को हमने क्या लिया था, X, और ये Y, ये चीज़ 2R हो जाएगी, डायमीटर 2R। तो अब यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4r स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल है, एंगल B इज 90 डिग्री, और मैंने क्या यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिली, 4r स्क्वायर माइनस, और उसका कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये कंडीशन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिखाना है, इसका एरिया, व्हाट इज एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया x इंटू वाई, और y की वैल्यू मेरे पास है x इंटू रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस। अब अगर आपको एरिया मैक्सिमम करना है तो उसके स्क्वायर को भी मैक्सिमम कर दो, तो भी वही बात है कि एरिया ही मैक्सिमम हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वेयरिंग कर लूँगा तो रूट हट जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व करना ईजी, नहीं करूँगा तब भी हो जाएगा। दोनों से एक बार करके दिखा देता हूँ। तो पहले तो मैं स्क्वेयरिंग नहीं कर रहा, x इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एरिया आया, डिफरेंशिएट करते हैं डी ए बाई डी एक्स, यू इंटू भी लगेगा, x एज इट इज, डेरिवेटिव क्या आया 1/2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले का डेरिवेटिव
अब प्लस 4r² माइनस का x², उसका रूट और x का डेरिवेटिव, u इंटू वी रूल लगा लिया। ये यहाँ से इसका एलसीएम कितना आया, 2 इंटू रूट ऑफ 4r² माइनस x², ये बना माइनस का 2x² प्लस का, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल कर दूँ तो एलसीएम में 2 नहीं आएगा और यहाँ भी 2 नहीं आएगा, यही हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4r² माइनस, यानी दैट मीन्स इट इज़ 4r² माइनस 2x² डिवाइड बाय 4r² माइनस x² का स्क्वायर रूट। ये क्या निकला हमारे पास, dA बाई डी एक्स को किसके इक्वल करेंगे, 0 के क्रिटिकल वैल्यू के लिए। तो वो जो चीज़ है 4r² माइनस का 2x² 0 के इक्वल हो जाएगा, जो डिवाइड वाला है वो क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 0। यहाँ से 4r² किसके इक्वल आ गया, 2x² के, तो x² किसके इक्वल आ गया, 2r² के, तो x किसके इक्वल आ गया, √2r के। प्लस माइनस थोड़ा होगा, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस ऑफ सर्कल इज पॉजिटिव, तो प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, ऑलवेज बी पॉजिटिव, एक्स साइड ऑफ रेक्टेंगल है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू √2r आ गई, तो y निकाल लो। तो y क्या निकलेगा, 4r² माइनस x का स्क्वायर, x के स्क्वायर की वैल्यू थी 2r², जब यहाँ 2r² डालेंगे तो 4r² माइनस 2r², इट इज 2r², रूट, तो y भी सेम आ गया, दैट मीन्स x एंड y आर, तो दैट मीन्स इट बिकम्स अ विद साइड √2r, दोनों साइड सेम है। लेकिन अभी मैक्सिमम तो नहीं करा, तो मैक्सिमम करने के लिए क्या करना है, d² बाय में dx², डबल डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकला था मेरे पास, ये वाला, यहाँ से क्या लगेगा, u बाई वी रूल, तो v का स्क्वायर करोगे 4r² माइनस x², रूट का स्क्वायर होगा तो यही बचेगा। अब 4r² माइनस x² का रूट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 4r² का कांस्टेंट माइनस का 4x माइनस इस बार 4r² माइनस 2x² एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1/2 रूट ऑफ 4r² माइनस x² और मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2x। ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ प्लस आ गया। अब ये क्या बना, ये बना माइनस का 4x इंटू रूट ऑफ 4r² माइनस x² और फिर प्लस ये वाला 4r² माइनस 2x² मल्टीप्लाइड बाय ये x डिवाइडेड बाय 4r² माइनस और उसका रूट और डिवाइडेड बाय में 4r² माइनस, ये निकल गया। हमें कहाँ पर निकालना है, जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, √2r, ये निकालिए x की वैल्यू √2r, तो एट x इक्वल टू √2r, या तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो या डायरेक्टली पुट कर दो। मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। x को √2r रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8√r, √2r तो कितना हो जाएगा, 4√2 इंटू r, 4r², x² कितना है, x² 2r² है, तो 4r² माइनस 2r², इट इज़ 2r², तो √2r हो जाएगा। तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा, माइनस का 8r² प्लस यहाँ पर 2x², x² कितना है, तो 2x² 4r², 4r² माइनस 4r² 0, एंड 0 समथिंग 0, ये 0 ही रह गया, यानी कि यही बचा। डिवाइड बाय में क्या बचा, 4r² माइनस x², तो कितना बना 2, r² से r² कटा, क्या आया, विच इज दैट मीन्स इट इज मैक्सिमम। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ इसलिए हुई है और होंगी भी क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट आ रहा है। मैं इस रूट को हटा सकता हूँ अगर एरिया का स्क्वायर करूँ, तो अब एरिया के स्क्वायर से करूँगा तो भी सेम इक्वेशन होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा मैक्सिमम प्रूव हो गया और √2 तो दिखाई दिया था, दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ पूछना है, डाउट है किसी को? अगर अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को, जो हमने एरिया लिया था वो क्या निकाला था, x टाइम्स y। एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो एरिया के स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने स्क्वायरिंग कर ली, a² किसके इक्वल आया, इंटू y² के। अब x² प्लस y² की वैल्यू याद है कितनी थी, तो यहाँ से y² की वैल्यू कितनी आई, तो मेरे को y² के लिए y का रूट नहीं करना पड़ा, ठीक। तो यहाँ से x² और y² की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रूट में ही कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
हाँ भाई, ये आ गया हमारे पास। इस वैल्यू को मैं यहाँ डालूंगा तो क्या बनेगा? अब रूट नहीं करना पड़ा। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो डेरिवेटिव ऑफ एरिया स्क्वायर डिवाइड बाय में, ये भी तो एक फंक्शन ही है। यहां से क्या आया डेरिवेटिव? 8r स्क्वायर x, x का ही ले रहे हैं, r तो कांस्टेंट है, और यहाँ से ठीक है। यहां से जब आप डेरिवेटिव लोगे तो देखो a स्क्वायर का था ना, तो अगर मैं a स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में तो क्या डेरिवेटिव होगा? 2a dA बाय, क्लियर होगी बात? जैसे नाम भी दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर तो इसी तरीके से हुआ। तो ये कितना बना? 2a dA बाय इज इक्वल टू 8r स्क्वायर x माइनस, क्लियर होगी बात? अब ये यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या करोगे? dA बाई dx को इक्वल टू 0, इस 2a को थोड़ी देर के लिए डिवाइड में ले आओ। अब dA बाई dx को किसके इक्वल करोगे? 0 के। दैट मीन्स 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब बाई में इज इक्वल टू 0। ये चीज हमेशा मल्टीप्लाइड में आएगी और डिवाइड में आएगी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इट मीन्स 8r स्क्वायर x किसके इक्वल आ गया? माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। x 0 तो हो नहीं सकता, साइड 0 नहीं हो सकती, तो क्या बना? 8r स्क्वायर x इज इक्वल टू 4x क्यूब। काट सकते हो ना, ये 2 पे कटा, यहाँ क्या आ गया? तो x स्क्वायर किसके इक्वल आया? और यहाँ अगर ध्यान से देखो तो 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, 2r स्क्वायर x माइनस x क्यूब, नीचे 2a था ना, ऊपर 2 रह गया, और a क्या था? x इंटू वाई, x इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या थी? और ऊपर से x कॉमन निकाल लो और इस 2 को मल्टीप्लाई करा दो। तो याद है तुम्हें यही चीज थी, 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाय दिस। लेकिन स्क्वायरिंग करके ये चीज काफी कंफर्टेबल और इजी हो गई। u बाई, अब अगली बार जब मैं डेरिवेटिव करूंगा dA बाई dx का, तो u बाई v नहीं लगाना पड़ेगा, क्लियर? 2 को ये अगर हम सीधा ही a स्क्वायर को, जैसे a स्क्वायर को एक फंक्शन मान लें f, कुछ नया नाम रख लो b, तो यहाँ क्या बनेगा? तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए इक्वल टू 0, ये 2a आगे आएगा ही नहीं, 2a आगे नहीं आएगा, बस यही वाली चीज क्या हो जाएगी? और जब दोबारा डेरिवेटिव निकालूंगा इसका तो d स्क्वायर b बाय dx स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकला? 8r स्क्वायर x का 1, और यहाँ से कितना आया? 12x स्क्वायर। x को रखेंगे रूट, मतलब x स्क्वायर को रखेंगे 2r स्क्वायर, तो 24r स्क्वायर, 8r स्क्वायर 24r स्क्वायर बचा, कितना आया? माइनस का r स्क्वायर, तो पॉजिटिव ही होगा, तो वैल्यू क्या आई? इट मींस क्या बना ये? क्लियर? तो स्क्वायरिंग करने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, नहीं करोगे तब भी मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है? तो उसका भी कर पीछे से क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके, बस बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो ये अभी स्टार्ट हुए हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो तो हल्के हल्के से हैं, खैर फिर इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे 8 तक हो जाएंगे, 10 तक हो जाएंगे, 8.6 के पहले 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। बोलो 8.7 सिलेबस में